नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन, कानून व्यवस्था पर सीएमओ में मंथन। सीएम राज्य और गृह मंत्री की मौजूदगी में विभागीय अधिकारी दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। डॉक्टर सीपी जोशी बने आरसीए के अध्यक्ष, रुचिर मोदी को दी मात। मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष, आरएस नांदू जीएस और पिंकेश जैन बने कोषाध्यक्ष। जोशी ने कहा कि क्रिकेट के लिए करेंगे काम। चित्तौड़गढ़ के दौड़ती खेड़ा गांव में दर्दनाक हादसा। टैंक में गिरी लड़की को बचाने के चक्कर में 3 की मौत, 1 हुआ अचेत। जहरीली गैस के चलते हुआ हादसा, पुलिस कर रही है जांच। सवाईमाधोपुर में मथुरा हाईवे पर रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। चूरू में देवकांत रूंथला मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला। हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिला सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला। गोली मारकर थी छात्र की गई हत्या। राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। एसपी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन गृह विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया है। सीएम राज्य और गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के सामने होम सचिव, पुलिस महानिदेशक ने प्रेजेंटेशन दिया। गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया है। राज्य ने गृह विभाग के अधिकारियों को साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अपराधियों पर समय शिकंजा कसें, जिससे आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके। उन्होंने मासूमों और कमजोर तबके के लोगों के साथ बढ़ रहे अत्याचारों पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। राजस्थान क्रिकेट अकादमी के चुनाव में डॉक्टर सीपी जोशी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन यहां लोगों ने क्रिकेट हित को ध्यान में रखते हुए रुचिर मोदी का साथ न देकर डॉक्टर सीपी जोशी का साथ दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर हुए चुनाव में रुचिर मोदी 14 वोट ही ले पाए हैं, वहीं सीपी जोशी को 19 वोट मिले। इस तरह से सीपी जोशी आरसीए के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं चुनाव में मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष, आरएस नांदू महासचिव और पिंकेश जैन कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। जोशी ने कहा कि क्रिकेट के लिए अब काम करेंगे। अब आरसीए को बीसीसीआई की फिर से मान्यता मिल सकेगी और जयपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे। एक तरह से जोशी का चुनाव जीतना राजस्थान के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जोशी के अध्यक्ष बनते ही आरसीए में खुशी का माहौल हो गया। लोगों ने जोशी को अध्यक्ष बनने पर फोन पर बधाइयां भी दी। उन्होंने बीजेपी के अशोक परनामी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन पर उनको बधाई दी। लोगों को भी उम्मीद है कि अब क्रिकेट के हालात सुधरेंगे। वहीं जोशी ने फोन पर सभी साथियों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि वे क्रिकेट के विकास के लिए काम करेंगे। ये का जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव के तहत रजिस्ट्रेशन है। इसमें किसी गुटबाजी का मामला नहीं है। सब एक के लिए, एक सबके लिए काम करने का सिद्धांत इसमें है और 33 ही संघों को हम साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निलंबन बहाल हो जाएगा। हमारे को आप समय दो, जल्दी बहाल कर देंगे। आपने 30 दिन मांगा था शायद समय। 30 दिन में उसके रिजल्ट आएंगे कि भाई जल्दी बहाल होगा। उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आएगा उसको दूर कर दिया जाएगा। सीपी जोशी साहब को 19 मत मिले हैं और रुचिर मोदी को 14 मत मिले हैं। जहाँ तक बैकडोर एंट्री के सवाल है तो आपको याद होगा, आपके सारे चैनल्स ने, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के चैनल्स ने, थाईलैंड से एक इंटरव्यू आया था ललित मोदी साहब का, जिन्होंने कहा था आई एम हैंगिंग माई बूट्स इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद रुचिर मोदी खुद एक, क्योंकि वो एक परिपक्व एक नौजवान हैं और अडल्ट हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई बैकडोर एंट्री का किसी का कोई सवाल नहीं था। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये उनका अपना। सबसे ज़रूरी बात है कि ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जो डीरेकग्नाइज हुआ
वो हम उम्मीद करते हैं कि उसके रिवाइवल का रास्ता खुलेगा। जब ऑब्जेक्शंस रेज हुए तो हमें लगा कि हमारे 20 साल के जुडिशियल करियर में शायद ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो वो सारे एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करना था। तो पर चलो सबके सहयोग से और ईश्वर ने जो हमें विवेक दिया उसके हिसाब से। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के भाड़ोती मथुरा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने 8 वर्षीय बालिका को कुचल देने से दर्दनाक मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों के हाईवे पर ब्रेक बनवाने की मांग को लेकर सड़क मार्ग जाम कर दिया उन्होंने। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 3 पर सुआ के बाग के पास मैक्स गाड़ी ने ऑटो टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो टेम्पो सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को मनिया और धौलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत भीमनगर गांव में शुक्रवार को सुबह वहीं के एक युवक की लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटकी मिली। शाहपुरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं भीमनगर के महावीर मीणा ने बताया कि जयपुर में मजदूरी करने वाला 22 साल का दुर्गेश प्रजापत 3 दिन पूर्व ही मां से मिलने आया था। गुरुवार को दोपहर में वो घर से निकला था। रात को घर नहीं आने पर आसपास जांच पड़ताल की गई। शुक्रवार सुबह उसकी लाश गांव के बाहर ही पेड़ पर लटकी मिली। सूचना पर शाहपुरा सीआई डूंगरपुर सिंह मौके पर पहुंचे। शव को नीचे उतारकर परिजनों से शिनाख्त करवाई गई। वहीं सैटेलाइट चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। वहीं शाहपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के ब्रह्मपुरी में एक किशोर ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के पिता विजेंद्र नायक की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया है। 16 वर्षीय शिव कुमार उर्फ श्री राम रंग पेंट के कार्य करता था। सुबह नहीं उठने पर कमरा खोलकर देखा तो फंदे से लटका मिला। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। चूरू जिले के रतनगढ़ विधायक एवं राज्य मंत्री राजकुमार रेणुआ के रिश्तेदार छात्र देवकांत रूंथला के बहुचर्चित मर्डर मामले में चूरू अपर जिला सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने पंकज उर्फ मुनिंदर को मुख्य अभियुक्त मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सहअभियुक्त निकिता को बरी कर दिया गया है। मैं आपको बता दें कि रतनगढ़ में 6 फरवरी 2015 को एक नकाबपोश ने सद्भावना पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 19 साल के छात्र देवकांत को गोली मार दी थी, जिसके बाद देवकांत की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दिन रतनगढ़ के बाजार बंद रहे थे। पुलिस ने आरोपी पंकज उर्फ मुनिंदर को गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने निकिता को भी सहअभियुक्त मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। प्रेम प्रसंग के चलते छात्र देवकांत को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग पंकज ने की थी। बहुचर्चित जीवन गोदारा हत्याकांड में आनंदपाल गैंग के गुर्गों को अजमेर के सेंट्रल जेल से डीडवाना कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। एसीजेएम कोर्ट में बड़ी सुरक्षा के बीच संजय पांडे, दातार सिंह, परवेज बालिया, श्री बल्लभ और मंजीत सिंह को पेश किया गया। जीवन गोदारा हत्याकांड में आनंदपाल गैंग के आरोपियों के सामने गवाह प्रमोद के बयान अधूरे रहे। अब अगली तारीख पर पेशी होगी। आनंदपाल की फरारी के बाद से प्रदेश का पुलिस महकमा अब कोई गलती नहीं करना चाहता और अब पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा रखी जाती है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाती है। पेशी के दौरान क्यूआरटी के जवानों के साथ कमांडो और आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाता है। सीकर के नीम का थाना ग्रीको क्षेत्र में स्थित राधे मिनरल्स में मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी मजदूर कुंदन मांझी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। ऐसे में अचानक मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।
भीलवाड़ा में कोटा रोड पर मजिस्ट्रेट कॉलोनी में पानी की सप्लाई नहीं होने के विरोध में एक रोजगार महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई है। वहीं चंबल योजना के लिए बनाए गए पानी स्टोरेज केंद्र के बाहर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन भी किया। सूचना पर मौके पर पहुंची सुभाषनगर थाना पुलिस ने 3 घंटे की समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा। पानी की टंकी पर चढ़ने वाली रोजगार महिला नसीम बानो ने कहा कि मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पानी बहुत ही कम आता है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में पानी की पहुंच नहीं हो पाती। इसके लिए पार्षद और जलदाय विभाग के कई चक्कर लगाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। वहीं सुभाषनगर थाने के हेड कांस्टेबल नवरत्न ने कहा कि महिला क्षेत्रवासियों के बहकाव में आ गई, इसलिए ऊपर चढ़ गई। अधिकारियों का बुलाकर यहां की समस्या को सुलझाने को कहा गया है। राजधानी के चोमू उपखंड के मोरिजा ग्राम पंचायत के नीमडी गांव में एक जंगली जानवर ने आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात को किसी जंगली जानवर ने एक ही घर में बंधी 5 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पगमार का निरीक्षण किया। वनकर्मियों ने पगमार के आधार पर जंगली जानवर को भेड़िया माना है। वहीं मोरिजा सरपंच बलवीर शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केरल में हुई गौ हत्या के विरोध में जयपुर जिला कलेक्टर पर सद्बुद्धि यज्ञ किया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में हुए यज्ञ और हवन में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आहुतियां दी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अशोक सैनी ने कहा कि जिस तरह का कृत्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है, उससे लगता है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब ईश्वर ही उन्हें सद्बुद्धि दे सकते हैं, इसलिए गौ हत्यारों को भगवान सद्बुद्धि दें, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आहुतियां दी हैं। नागौर जिले के मकराना शहर के बोरावड़ रोड पर विद्युत निगम द्वारा हरे पेड़ों की अवैध कटाई की चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा सड़क से दूर स्थित हरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया। हालात ये रहे कि कुछ पेड़ों का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। क्षेत्र के व्यापारियों ने रोष जताते हुए विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है, मगर अधिकारियों ने बाहर होने की बात कही। कथित तौर पर बिजली के तारों के रखरखाव के चलते बीच में आ रहे पेड़ों को काटा गया है। अगर पेड़ों की डालियों के स्थान पर पूरे पेड़ों को ही काट दिया जाने से लोगों में रोष है। भरतपुर के नदबई के कबई गांव में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए अतिक्रमण हटाने का विरोध किया है। ऐसे में मामला बढ़ता देख सूचना के बाद तहसीलदार प्रदीप जैन और थाना प्रभारी नेमीचंद में जाब्ते मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया।
बारां के देवरी कस्बे के पास हनोतिया में एक विशेष जाति द्वारा चारागाह भूमि अतिक्रमण रोकने गई पुलिस पे ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे आधा दर्जन ग्रामीणों के चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर कच्ची टापरी का निर्माण कर रहे थे। पुलिस ने जबरन आकर चबूतरा तोड़ दिया है और ग्रामीणों पर लाठियां भांजी हैं। पुलिस ने 150 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। झुंझुनू के चुड़ैला में स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हुआ। इसमें पास युवा लिखित परीक्षा के लिए चयनित होंगे। पहले दिन चूरू और हनुमानगढ़ की करीब 1500 महिलाएं अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, लेकिन आशा के विपरीत ही हालात दिखे हैं। करीब 1/3 से भी कम महिला अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। हालांकि युवतियों को 7 जून तक का मौका दिया गया है, लेकिन पहले दिन की स्थिति देखकर दिल्ली पुलिस से आई टीम को आगामी जिलों की भर्ती के लिए जरूर अपना शेड्यूल परिवर्तित करना होगा। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र धौलपुर और राजाखेड़ा के बूथ विस्तारकों की कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में दोनों विधानसभा क्षेत्र के समस्त बूथ विस्तारकों ने भाग लिया है। कार्यशाला में प्रदेश मंत्री व प्रभारी कार्यशाला सुरेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रभारी धौलपुर प्रहलाद पवार, राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बूथ विस्तारक पार्टी का वो शिल्पकार है जो पार्टी को पूज्य बनाता है। सत्ता की जननी संगठन है और संगठन की जननी बूथ के विस्तारक और कार्यकर्ता हैं। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस स्लोगन को दीवारों पर लिखने वाली पुलिस ने अब आमजन के विश्वास को जीतने की कवायद शुरू कर दी है। थाने की दीवारों से निकलकर पुलिस ने आमजन में विश्वास जगाने का बीड़ा उठाया है और इसकी पहल की है सीकर के थोई थानाधिकारी राजेश गजराज ने, जो थाने के चैम्बर को छोड़कर गर्मी में बाहर निकलकर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान थानाधिकारी गजराज गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के साथ चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आमजन को पुलिस की सहायता करने की अपील कर रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा थानाधिकारी की इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायतों के अलर्ट सेवा केंद्रों पर पुलिस चौपाल कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। और आम आदमी के बीच में जो गैप था वो एक कम होगा और दूसरा जो सीजन पर जितने सीमा विवाद के जो झगड़े होते हैं इसमें आपसरी में बातचीत करने से उसमें कमी आई। ये लगता है कि खेतों के विवाद को लेकर छोटे मोटे विवाद को, ज़्यादा बड़े विवाद नहीं, छोटे मोटे विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें किसानों का भी लॉस होता है कि पूरे सीजन में वो इसमें व्यस्त हो जाए। दोनों तरफ से कंप्लेंट आती हैं, तो क्यों ना मैं इस मानसून सीजन में जाए लोगों को जागरूक करूँ कि छोटे मोटे इसी में विवाद को लेकर आपसी नापजोक से पटवारी से मिलके या आपस में गाँव वालों से लोग ताकि उस विवाद का समाधान हो इसके। और दूसरी जो बात है कि गांव वालों के सहयोग से अगर कोई संदिग्ध लोग हैं उनको टोका टाकी करें तो उस पर अपराधों में भी कमी आएगी। लोग भी ये मान रहे हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और एक दूरियां भी कम हो रही। पुलिस के प्रति जो एक भय सा रहता है कि तो काफ़ी जब थानाधिकारी उनके सामने जा रहा है तो आम लोगों के साथ में बैठ के बातें कर रहा है तो दूरियां भी कम हो रही है। अपनी बात बेझिझक होकर वो सब रहमतों एवं बरकतों के रमजान उल मुबारक माह के पहले जुम्मे की झुंझुनू में नमाज अदा की गई। रमजान मुबारक में नेकियों का सवाब अधिक होने पर जुम्मे को अन्य दिनों पर तरजीह होने के कारण वे लोग भी जुम्मे की नमाज में शामिल हुए जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं। दोपहर में जुम्मे की नमाज हुई। नमाज से पहले अजान हुई तथा खुतबा पढ़ा गया। इस मौके पर झुंझुनू शहर के अलावा उदयपुरवाटी, मंडावा, नवलगढ़, चिड़ावा आदि कस्बों में भी नमाज अदा की गई। झुंझुनू मुख्यालय पर मस्जिदों और दरगाह में नमाज अदा की गई है। सीकर जिले के फतेहपुर में रमजान को पहले जुमे पर खुदा की बरगाह में हजारों सिर झुके हैं। रमजान माह के पहले शुक्रवार यानी जुमा की नमाज
अदा करने का विशेष महत्व है। इस दिन नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में भीड़ उमड़ी है। खुदा की बारगाह में हजारों रोजेदारों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। शहर के सिकरिया चौराहे पर जमींदारान मस्जिद में शहर काजी गुलाम मुर्तजा अशरफी के नमाज अदा कराई गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।